हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 3। इससे पहले इस कहानी के 2 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, रणवीर अवनी को किस कर रहा होता है। तभी अचानक से दरवाजे की धड़ाम की आवाज़ आती है, जिससे रणवीर और अवनी दोनों ही दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तो कोई आदमी रणवीर की तरफ गन पॉइंट करके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़ा हुआ था। इतना आप पिछले भाग में देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। सुबह का वक्त था मुंबई में। रणवीर जब अवनी में खोया हुआ था कि तभी दरवाजे से एक आदमी अंदर आया, जिसके हाथ में गन थी, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जैसे ही रणवीर ने देखा कि कोई आदमी अंदर आया है, उसकी आंखों में खून उतर आया। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई और अवनी तो डर के मारे बस शांत पड़ गई थी। अवनी ने आज तक गन नहीं देखी थी, पर आज तो वो उस गन के निशाने पर खड़ी हुई थी। अवनी की धड़कनें तो मानो थम सी गई थी। तभी उसने रणवीर की बाह को कसकर पकड़ लिया और फिर अपनी आंखें भी बंद कर ली। तभी रणवीर बोला कि तुम जानते नहीं हो कि तुम कहाँ पर खड़े हो। मैं तुम्हारा वो हाल कर सकता हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो, तुम जान भी नहीं सकते हो। आदमी बोला कि निशाने पर तुम खड़े हो और धमकी मुझे दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? ये गलत फहमी है तुम्हारी, जो तुम समझ रहे हो कि मैं यहाँ से डर के भाग जाऊंगा और मैं अपना इरादा बदल दूंगा। तभी रणवीर हंसकर बोला कि क्या तुम अपने भाई की मौत भूल गए हो? वो आदमी चिल्लाया और बोला कि रणवीर राय, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुम्हें, उस आदमी ने कहा और फिर फायर कर दिया। तभी एक चीख की आवाज़ आई। ये चीख उस आदमी की थी, क्योंकि जब वो गोली चलाने वाला था कि तभी रणवीर ने पहले ही गोली चला दी थी, जो सीधा उस आदमी के हाथ में जाकर लगी थी। अवनी ने जब आवाज़ सुनी तो वो रणवीर की बाहों में बेहोश ही हो गई थी। तभी रणवीर ने अपनी वॉच का एक बटन प्रेस किया, जिससे कुछ ही सेकंड के अंदर 4-5 वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड अंदर आ गए थे। रणवीर ने कहा कि क्लियर। सब होने के बाद रणवीर अपनी बाहों में देखता है तो अवनी बेहोश थी। रणवीर ने घबरा कर कहा कि अवनी, अवनी आंखें खोलो प्रिंसेस। रणवीर ने वहीं टेबल पर रखे गिलास में पानी की बूंद अवनी के चेहरे पर मारी, जिससे अवनी को होश आने लगा। जैसे ही अवनी ने पूरी तरह से होश में आई और वो आदमी के हाथ में वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी रणवीर बोला कि बस सब कुछ ठीक है जान, चिंता मत करो। अवनी थोड़ा सा शांत हुई और बोली, हमें जाना है यहाँ से, पर जान अभी आपका प्रॉपर चेकअप बाकी है। अवनी बोली कि हमें कोई चेकअप नहीं करवाना है, हम बस यहाँ से बाहर की तरफ निकलना चाहते हैं, वरना हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। रणवीर ने उसे अपने सीने में छुपाते हुए कहा कि ठीक है, हम अभी के अभी घर चलेंगे। ठीक है, हम मतलब आप हमारे साथ हमारे घर जा रही हैं, पर हम आपके घर क्यों जाएंगे? हम तो पहले ही पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कंप्लेंट लिखाने के बाद ही हम कॉलेज जाएंगे। तभी रणवीर ने ये सुना तो वो गुस्से से बोला कि जान, आप कहीं नहीं जाएंगी, हमारे साथ रॉय पैलेस जाएंगी, समझी आप? हम आपको खतरे में नहीं डाल सकते, न आपको अपने आप से दूर जाने दे सकते हैं। अवनी तो रणवीर की आंखों में देखकर डर ही रही थी, फिर भी उसने कहा कि हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं, हम तो आपको ठीक से जानते भी नहीं हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप हमारे साथ रहकर हमें अच्छे से जान सकती हैं, और वैसे भी हमें जानने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है आपके पास। रणवीर की ऐसी बातें सुनकर अवनी के गाल तो बस शर्म से लाल हो गए थे। तभी रणवीर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर जाने लगा। तभी अवनी तो बस उसे देखती ही रह गई। अवनी अपने मन में ही पता लगा रही थी कि क्यों जब से हम इनके साथ होते हैं तो हमें ऐसा क्या हो जाता है, हमारी तो धड़कनें ही बढ़ जाती हैं, हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। हमें आज तक सब ने धोखा दिया है, लेकिन जब हम उनके साथ होते हैं तो हमें खुद ही इन पर विश्वास हो जाता है। अवनी अब कुछ भी नहीं बोली, बस चुपचाप से रणवीर की बाहों में सिमट गई। रणवीर ने अवनी को लेकर सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद जब वो लिफ्ट से बाहर की तरफ निकला
तो पास जाने लगा। तभी आसपास के लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। एक आदमी बोला कि अरे वो देखो रणवीर राय, वो भी किसी लड़की के साथ। दूसरा आदमी बोला कि रणवीर राय की तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, तो ये कहाँ से आ गई। पहला आदमी लड़की का चेहरा भी तो नहीं देखा है, फिर भी वहाँ की सारी लड़कियां अरे देखो देखो रणवीर राय, हाय कितना हॉट है, पर उसके साथ ये लड़की कौन है। यार मुझे तो इस लड़की से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। कितनी किस्मत वाली है ये, जो इसे रणवीर राय मिला है। अवनी को इतनी शर्म आ रही थी कि उसने अपना पूरा चेहरा ही रणवीर के सीने में छुपा लिया था। रणवीर को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके होंठों के किनारे से एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो भी जल्दी ही वहाँ से चला गया। जो किसी ने भी नोटिस किया, रणवीर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसके बारे में क्या क्या कोई बात कर रहा था। वो सीधा हॉस्पिटल के बाहर आ गया और गाड़ी के पास विक्की वहीं गाड़ी के पास खड़ा हुआ था। उसने जल्दी से गाड़ी के पिछले साइड का दरवाज़ा खोला और रणवीर ने भी अवनी को गाड़ी में बिठाया और वो खुद भी आकर बैठ गया। विक्की ने दरवाज़ा बंद कर दिया और जाके पैसेंजर सीट पर बैठ गया। ड्राइवर जो कि अमन था, उसने भी कहा कि सर कहाँ जाना है। तभी रणवीर ने जवाब दिया कि रॉयल पैलेस चलो। अमन ने कहा कि ओके सर, और वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है। अवनी तो अपने ही में खोई हुई थी कि तभी अपने दुपट्टे के साथ वो खेल रही थी। रणवीर उसकी तरफ देखा तो उसका पूरा गला सूखने लगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अवनी घबराहट के मारे अपने होंठों को काट रही थी और अड़ोर मड़ोड़ रही थी। अब रणवीर अपने आप पर कंट्रोल खो रहा था। उससे अब सब्र नहीं हुआ और उसने सीट के पास एक बटन प्रेस किया, जिससे गाड़ी की फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच एक पार्टीशन आ गया। रणवीर ने झट से अवनी को अपनी गोद में बिठाया, पर ध्यान से, क्योंकि उसकी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी। रणवीर ने अपने एक हाथ से अवनी की कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ को उसके सर के पीछे हिस्से को। रणवीर ने अवनी को देखा तो वो सीधा अवनी के मुलायम होठों पर अपनी होठ रख देता है। अवनी को मानो साफ सूंघ गया हो, उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। अवनी ने रणवीर को दूर करना चाहा, पर इतने बड़े शेर के पंजों में छोटी सी चुईया कहाँ टिक पाती। इसीलिए अवनी ने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया और काफ़ी देर तक ऐसे ही किस करने के बाद अवनी और रणवीर दोनों ही की सांस एकदम से उखड़ने लगी तो रणवीर ने उसे छोड़ दिया। गाड़ी में बैठे अमन और विक्की तो मानो सदमे में पूरी तरह से चले गए थे और वो खुश भी थे कि उनके बॉस की लाइफ में कोई तो लड़की आई है। अवनी ने भी फ्री होने के बाद जैसे ही बोलने को कुछ हुआ, तभी रणवीर बोला कि अभी मेरा मन नहीं भरा है। अगर फिर तुमने मुझे खुद को छुड़ाने की कोशिश की ना, तो मैं अपना पूरा कंट्रोल खो दूंगा जान। माना अवनी थोड़ी सी नादान है, पर इतनी भी नहीं कि जो अभी भी रणवीर ने बोला उसे समझ ना पाती। उसके गाल तो एकदम से लाल हो गए और ये सुनकर कि शर्म से उसका पूरा गुस्सा भी पिघल गया और वो बोलने को हुई थी कि तभी रणवीर बोला कि गुस्सा बाद में कर लेना, पहले थोड़ा आराम कर लो। अवनी अभी भी काफ़ी कमज़ोर थी। रणवीर ने उसके सर को अपने सीने पे रख लिया और उसके बालों में छोटी सी किस की। अवनी को रणवीर की बाहों में कुछ अपना सा लग रहा था, जिस वजह से वो जल्दी ही नींद में चली गई थी और आराम से गहरी नींद में सो गई। तभी रणवीर ने एक नज़र अवनी को देखा और फिर वो अपने पास रखे लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी सीधा रॉयल पैलेस के बाहर आकर रुकी। गाड़ी में रणवीर ने अवनी को पहले देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराया। तभी रणवीर ने अवनी को ठीक किया, क्योंकि किस और नींद की वजह से उसके दुपट्टा और बाल थोड़े थोड़े से बिखर चुके थे। विक्की ने जल्दी से दरवाज़ा खोला, जिससे रणवीर अवनी को लेकर सीधा बाहर की तरफ निकला। अवनी अभी भी नींद में ही थी, जिस वजह से उसे पता भी नहीं चला कि वो कब और कैसे पैलेस पहुंच गई है। राय पैलेस बहुत ही बड़ा था, जिसके चारों तरफ बॉडीगार्ड ही बॉडीगार्ड थे। उनके हाथ में AK-47 की गन थी। वहां का नज़ारा देखने पर ही पता चल गया था कि रणवीर कितना ज़्यादा अमीर है। रणवीर गाड़ी से बाहर उतर के अंदर की तरफ जाने लगा। सारे बॉडीगार्ड्स सर झुकाए सिर्फ खड़े हुए थे। जैसे ही नौकरों ने देखा कि उनके
राय सर किसी को गोद में उठाकर लेकर आ रहे हैं तो वो हैरान ही रह गए। तभी किचन से मीना नाम की एक औरत बाहर आ गई। जहाँ सब हैरान थे वहीं मीना आंटी के चेहरे पर भी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे रणवीर को किसी लड़की के साथ देखने से बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा हो। रणवीर ने मीना आंटी को देखा और वहाँ से अपनी पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तभी रणवीर का कमरा थर्ड फ्लोर पर था जो सिर्फ उसी का था। वहां जाना किसी को भी अलाउड नहीं था, बस मीना आंटी ही आती जाती थी। इसके अलावा वहां पर और कोई नहीं जाता था। रणवीर का कमरा, रणवीर ने अंदर जाते ही अवनी को सीधा बेड पर लिटा दिया और उसके माथे पर एक छोटी सी किस कर ली और अवनी को कंबल से पूरी तरह से अच्छे से कवर करके बाहर की तरफ निकल आया। तभी ग्राउंड फ्लोर पर मीना आंटी, बेटा रणवीर रात को घर क्यों नहीं आए थे आप? क्या बात हो गई थी? और सुबह आए हैं तो वो भी किसी लड़की को लेकर, क्या बात है रणवीर? तभी रणवीर ने बोला कि आंटी ये वही लड़की है जिसे मैंने मनाली में देखा था। क्या सच में ये वही है? तभी तो मैं सोचूं कि आप किसी लड़की को कैसे घर लेकर आ सकते हैं, वो भी ऐसे अपनी गोद में। वैसे नाम क्या है आपकी एंजल का? तभी रणवीर बोलता है कि अवनी, अवनी महेश शर्मा आंटी। क्या आप? वो इतनी ही बोल पाया कि तभी मीना आंटी बोली, आप चिंता मत करिए, हम रखेंगे ध्यान आपकी एंजल का, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। तभी रणवीर ने वहां पर कुछ नहीं बोला और सीधा वहां से चला गया। इधर आवाज आई, शट अप अमन। तभी अमन बोला विक्की से कि ये बॉस कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात क्यों नहीं करने देते। विक्की बोला कि तुम्हें जानना क्यों है, ये उनकी लाइफ है, उनकी जैसी भी मर्जी आएगी वो जी सकते हैं। पर विकी बोला, पर कुछ नहीं यार, वरना अभी यही बॉस तेरी समाधि बना देंगे, समझा तू? अब चुपचाप से गाड़ी पर फोकस कर। 1 घंटे बाद राय पैलेस में रणवीर गाड़ी से उतरकर सीधा कमरे में चला गया। कमरे देखा तो अवनी अभी भी सो रही थी। उसे देखा तो रणवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और रणवीर अवनी के पास जाकर बैठ गया और उसके माथे पर छोटी सी किस करता है। फिर उसे गौर से देखने के बाद सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रणवीर वॉशरूम से बाहर की तरफ आया। इस वक्त उसने सिर्फ टॉवल ही पहन रखा था। रणवीर एक हाथ में टॉवल था तो जैसे ही वो अपने बाल को सुखा रहा था, उसके बाएं सेब पर एक 8 पैक ऐप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे थे। आसान शब्दों में अगर बताया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। बाहर आने के बाद रणवीर की नज़र बेड पर सो रही अवनी पर गई। जैसे ही रणवीर ने देखा वो सीधा भागकर उस तरफ बढ़ गया। उसने अपने हाथ का टॉवल सोफे पर फेंक दिया। अवनी नींद में होने की वजह से बेड के किनारे पर आ गई थी और बेड से बस नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी रणवीर ने जाके उसे पकड़ लिया। इस हड़बड़ाहट में अवनी की भी आंखें खुल गईं और वो नींद से उठ गई। रणवीर ने अवनी को बेड पर अच्छे से लिटाया। अवनी ने तो रणवीर को देखते ही अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि अवनी ने पहले ही देखा लिया था कि रणवीर ने सिर्फ और सिर्फ टॉवल ही पहना था। शर्म से तो उसके गाल पक के पूरे टमाटर की तरह लाल हो गए थे। रणवीर को अवनी की ये हालत देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। रणवीर वहीं बेड पर बैठ गया और मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा और अवनी की नाक पर हल्की सी किस करते हुए बोला कि अवनी, अपनी आंखें खोलो। अवनी के गाल और भी ज़्यादा लाल हो गए और अवनी शर्माते हुए बोली, आप जाइए, पहले कपड़े पहन लीजिए। अवनी की हालत पर रणवीर को शरारत सूझी और उसने कहा कि क्यों, आपको हमारी बॉडी अच्छी नहीं लगी क्या? अवनी को तो मानो झटका सा लग गया हो। तभी रणवीर ने अपना चेहरे को अवनी की गर्दन के पास ले गया और अपनी रोमांटिक वॉइस में बोला कि जान, आप शर्मा क्यों रही हैं? हम तो पूरे के पूरे आपके ही हैं। आप जितना चाहें उतना हमें देख सकती हैं, चाहे तो कुछ भी कर भी सकती हैं। रणवीर का इतना ही कहना था कि तभी अवनी ने अपनी आंखें खोली और वो अचानक ही रणवीर को धक्का देते हुए उठकर बैठ गई। रणवीर को धक्के से थोड़ा सा शॉक्ड लगा, क्योंकि उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। जैसे ही अवनी की नज़र रणवीर पर पड़ी तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। रणवीर को
देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो सीने से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट लग रहा था। उसका गाल पूरा लाल हो चुका था। उसने अपनी नज़र फेर ली और बड़े जाकर बेड पर जाने लगी। जैसे ही वो मुड़ी तो रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से अवनी नीचे आई और रणवीर उसके ऊपर आ गया। रणवीर को अपनी ही गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। अवनी ने फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शायद उसे समझ आ गया था कि इसके आगे क्या होने वाला है उसके साथ। तभी रणवीर से अब कंट्रोल नहीं हुआ और उसने सीधा अपने सख्त होंठ अपनी अवनी के मुलायम होठों पर रख दिए। अवनी रणवीर को बहुत ही ज़्यादा दूर कर रही थी, मगर रणवीर उसे किस कर रहा था। उसकी किस इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी कि किस के साथ साथ वो अवनी के होठों को लीक भी कर रहा था। तभी अवनी को आज इस किस में बहुत ही ज़्यादा अपनापन नज़र आ रहा था। इसी कारण से अवनी ने भी रणवीर को नहीं रोका। काफ़ी देर किस करने के बाद रणवीर का मन नहीं भरा तो वो अवनी के मुंह में अपनी जीभ डालने की कोशिश करने लगा, मगर अवनी अपना मुंह ही नहीं खोल रही थी क्योंकि उसे सही से किस करना ही नहीं आता था। जिस वजह से रणवीर ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर डाला और धीरे से चिमटी काट दी, जिस वजह से आधी अवनी की हल्की सी चीख निकल गई और उसने अपना मुंह खोल दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर रणवीर ने भी अपनी जीभ अवनी के मुंह में डाल दी। रणवीर अवनी के मुंह के हर एक हिस्से को प्यार से चूम रहा था और उसे अपनी बाहों में भर रहा था। रणवीर की इस हरकत पर अवनी का रोम रोम कांप उठा था। उसने अपने हाथों से ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया। रणवीर ने अवनी की ये हरकत नोटिस कर ली। तभी रणवीर ने अपने हाथों को अवनी के हाथों से मिला दिया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आई लव यू जान। इस हरकत से रणवीर और अवनी एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए। रणवीर ने अपनी बॉडी को अवनी की बॉडी से पूरी तरह से चिपका दिया। रणवीर की ये हरकत अवनी ने नोटिस की तो उसका ध्यान पूरा का पूरा टूटा और उसने रणवीर से अपनी आंख को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर रणवीर उसे छोड़ने को तो तैयार ही नहीं था। काफ़ी देर कोशिश कर कर अवनी ने भी अपना स्ट्रगल करना बंद कर दिया था क्योंकि पूरे 45 मिनट तक एक दूसरे को वो किस करने की वजह से वो दोनों ही अब बहुत ज़्यादा थक चुके थे और दोनों की ही सांस उखड़ने लगी थी। तो रणवीर ने अवनी को आज़ाद कर दिया। छोड़ने के बाद ही दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगे। थोड़ा शांत होने के बाद रणवीर बोला कि जान, मन नहीं भरा है और एक बार किस करने का मन कर रहा है। अवनी की आंखें अचानक से बड़ी हो गईं और अवनी अपने मन में बोली कि इतनी देर तो आपने किस करके मुझे ऐसा बना दिया है और आपका अभी तक मन ही नहीं भरा क्या? एक बार किस करना चाहते हैं फिर से? इनकी किस की वजह से तो हमारे होंठ भी सूज गए हैं और इन्हें एक किस और चाहिए, कभी नहीं। रणवीर किस के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी अवनी ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। रणवीर इस हरकत पर बोला कि ये क्या कर रही हो जान, आप हटिए, मुझे किस करने दीजिए। आपने तो अपना मुंह ही बंद कर लिया। अवनी बोली कि आप बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड किस करते हैं, हमें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वैसे भी ना ही हम आपकी गर्लफ्रेंड हैं और ना ही हम आपकी वाइफ हैं। आप हमें ऐसे किस कैसे कर सकते हैं? रणवीर के तो मानो होश ही उड़ गए। फिर उसने कहा कि जान, आप हमारी तभी बन गई थी जब हमने आपको पहली बार देखा था और रही बात वाइफ की तो हम जल्द ही आपसे शादी करेंगे, पर तभी तक आपकी मर्जी जो भी हो आप हमें कह सकती हैं और हम भी आपको कह सकते हैं। अब आप उठिए और फ्रेश हो जाइए। ओके माय लव। अवनी ने अपना सर हाँ में हिलाया और उठने लगी। जैसे ही अवनी बेड से उठी उसकी नज़र आसपास गई और उसने देखा कि वो इस वक्त रणवीर के रूम में है। उसने कहा कि हम यहाँ पर कैसे आए और कौन लेकर आया है हमें, और ये जगह कौन सी है? ये जो भी जगह है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अवनी हिचकते हुए इधर उधर देखने लगी। वहाँ का पूरा इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा महंगा था। पूरा रूम वाइट कलर से पेंट हुआ था, जहाँ पर सफ़ेद पर्दे भी थे जो पूरे रूम को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। उस कमरे में किंग साइज सोफ़ा भी था जो कि ब्लैक कलर का था। रूम के लेफ़्ट साइड में एक बड़ा सा दरवाज़ा था जहाँ बड़ी सी बालकनी थी।
अवनी तो बस अपने मन ही मन में गुम हो गई थी और उसने मन ही मन कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा रूम है। अवनी अपने मन ही मन बड़बड़ा रही थी। उसने तो ये भी नहीं देखा कि रणवीर उसे ही देख रहा था और जैसे ही अचानक से अवनी की नज़र एक जगह पर जाकर रुकी तो वो सामने की तरफ देखकर एकदम से चौंक गई थी। ऐसा क्या देख लिया था अवनी ने जो वो एकदम से चौंक गई थी और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर था। उसके चेहरे के भाव को नोटिस कर रणवीर ने उसकी नज़र का पीछा किया तो पता चला कि वो चौंक क्यों गई थी। उसने देखा कि अवनी तस्वीर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गई थी। रणवीर अवनी के पास गया और उसे पीछे से हक करके बोला कि अवनी, आप ऐसे सदमे में क्यों हैं? क्या हो गया है? अवनी तो पहले ही सदमे में थी और रणवीर के ऐसे हक करने से और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गई और वो हिचकिचाते हुए बोली कि ये तो हमारी फ़ोटो है, पर यहाँ पर कैसे? वो इतना ही बोल पाई कि रणवीर ने अपनी गर्दन उसके कंधे पर रखते हुए कहा कि जान, ये आपकी ही तस्वीर है और कल ही हमने इसे यहाँ पर लगवाया है। बेड के ऊपर रणवीर ने अवनी की बहुत ही बड़ी सी प्यारी सी तस्वीर लगाई हुई थी, जिसमें उसने वाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसके वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। उसके लंबे बाल जो उस तस्वीर के हवा में उड़ रहे थे, गहरी नीली नीली आंखें जिनमें शरारत नज़र आ रही थी। ये तस्वीर शायद किसी की शादी के दिन की निकाली गई हुई थी। अक्सर हमने देखा या सुना है कि बड़े ही प्यार से बेड के पास लड़कों की ज़्यादातर तस्वीर लगाई जाती है। शायद इसीलिए अवनी शौक हो गई थी या फिर इतनी बड़ी तस्वीर उसने आज तक कभी भी नहीं देखी हो। रणवीर बोला कि जान, आप खुश नहीं हैं क्या? अवनी हिचकिचाते हुए बोली, आपने हमारी इतनी बड़ी सी तस्वीर क्यों लगवाई है? रणवीर बोला कि ताकि इस कमरे में हमेशा आपकी यादें बनी रहे। अवनी तो एक टक बस अपनी खुद की तस्वीर को ही देखी जा रही थी। तभी रणवीर बोला कि जान, आप उठे ही क्यों बेड से? क्या आप भूल गई हैं कि आपकी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई है? आपके अभी भी घाव है। अवनी रणवीर को दूर करते हुए बोली कि आपकी ही गलती है जो हमें इतनी चोट लगी है। जब देखो तब आप हमें किस करते रहते हैं। हमारा तो दम घुट रहा है और अब आप बिल्कुल भी किस नहीं करेंगे हमें, नहीं तो हम आपसे दूर चले जाएंगे। तो हम क्या करते अगर आप हमें फिर से किस कर लेते? रणवीर बोला कि ठीक है अवनी। अवनी बोली कि ठीक क्या मतलब? इस पर रणवीर बोला कि ठीक है मतलब कि आगे से हम आपको अब किस नहीं करेंगे और किस करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि आप सांस ले पाए। ओके। अवनी बोली कि आप कितने बेशरम हैं रणवीर, आप तो हमारे ही हैं और आपसे कैसी शर्म। अब आप जाइए, जाके पहले ही नहा लीजिए। ओके, हम ये सारी बातें लंच के बाद भी कर सकते हैं। इस पर अवनी बोली कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं तो हम कैसे पहनेंगे? रणवीर ने कहा कि जान, आप अंदर जाइए, वहाँ सब कुछ है। अवनी जानने के लिए हुई कि तभी रणवीर ने उसे बाहों में उठाते हुए कहा कि चोट लगी है आपको, हम छोड़ देते हैं। रणवीर अवनी को अपनी बाहों में उठाकर सीधा वॉशरूम की तरफ लेकर गया और शावर के नीचे जाकर अवनी को खड़ा कर दिया। उसने इसके कान में धीरे से बोला कि जान, आप चाहें तो हम साथ में भी नहा सकते हैं। अवनी तो शर्म के मारो जैसे सोचने लगी और वो बस अभी ज़मीन फट जाए और उसमें जाकर समा जाए, उसके मन में बस ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। तभी अवनी ने शर्माते हुए बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। रणवीर ने लंबी सांस ली और फिर अवनी के गाल पर छोटी सी किस कर दी और फिर बाहर की तरफ चला गया। अवनी ने रणवीर के जाते ही अपने सीने पर हाथ रखकर बोला कि ये क्या हो रहा है तुझे अभी? तू जब भी उनके पास होती है तो तेरी धड़कनें ऐसे बढ़ क्यों जाती हैं? थोड़ी देर बाद ही अवनी ने शावर ले लिया था और फिर वहीं पर रखा ड्रेस पहनकर धीरे धीरे वो क्लोजेट के पास गई। जैसे ही उसने क्लोजेट का दरवाज़ा ओपन किया वो हक्की बक्की रह गई और उसने देखा कि उसके सामने लेडीज़ के हर एक तरह के कपड़े रखे हुए थे, इंडियन, वेस्टर्न, सभी प्रकार के। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक इतने सारे कपड़े कहाँ से आ गए। वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा सुंदर और महंगे नज़र आ रहे थे। अवनी ने उसमें से एक नीले कलर की साड़ी निकाली और पहन ली। अवनी को साड़ी पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जब भी मौका मिलता था तो वो बस सिर्फ साड़ी ही पहना करती थी।
एक तरह से माना जाए तो बाकी कपड़े से ज़्यादा साड़ी उसकी कमजोरी थी। उसे बहुत ही पसंद था साड़ी पहनना। अवनी जैसे ही बाहर आई तो देखा कि रणवीर पहले से ही रेडी हो चुका था। उसने वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम नज़र आ रहा था। बालों में जेल से अच्छे से सेट करे हुए थे, हाथों में डायमंड के वॉच पहने हुए थे और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड शूज पहने हुए था। हाथों में बस लेटेस्ट डिजाइनर वॉच थी और चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। कुल मिलाकर रणवीर बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी नज़र आ रहा था। रणवीर इस वक्त सोफे पर बैठकर काम कर रहा था। अवनी जैसे ही बाथरूम से बाहर की तरफ एक कदम बाहर बढ़ाया था कि तभी रणवीर रौबदार आवाज़ में बोला कि वहीं रुको जान, और अवनी की तरफ देखने लगा। रणवीर वहां से उठा और अवनी की तरफ बढ़ गया। अवनी तो रणवीर की आवाज़ से बस सुन्न पड़ गई थी और सोचने लगी कि अचानक से क्या हो गया, उन्होंने मुझे ऐसे रोक क्यों दिया। तभी रणवीर आया और उसने अवनी को गोद में उठा लिया और जाके सीधा ड्रेसिंग टेबल पर बैठा दिया और बोला कि जान, आप भूल क्यों जाती हैं कि आपको चोट लगी है। अवनी ने सुना तो अपना चेहरा ऐसे बना लिया मानो बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो उसने, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसे देखने लगी। आप हमें ये बताइए कि आपको हमारी साइज कैसे पता? हमने तो नहीं बताया कि। फिर आपको हमारी साइज कैसे पता कि हमें कितने नंबर का ब्लाउज लगता है? रणवीर ने अवनी के कंधे पर अपनी गर्दन घुसाकर कहा कि वो इसीलिए कि हॉस्पिटल में तुम मेरी बाहों में सोई हुई थी, जिस वजह से हमें पता चल गया था। अवनी ने अपनी पलकें शर्म से नीचे झुका दी और फिर इधर उधर देखने लगी। तभी रणवीर ने अपना सिर बाहर निकाला और ड्रेसिंग टेबल पर रखा हेयर ड्रायर उठाया और अवनी के बाल को सुखाने लगा। तभी अवनी बोली कि हम कर लेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इस पर रणवीर बोला कि हम कर देते हैं जान, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद अवनी तैयार हो गई। रणवीर ने कहा कि जान, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, हम आपको खाना चाहते हैं, क्या हम आपको खा लें? यह बात रणवीर ने बस मजाक भरे लहजों में ही कही थी। अवनी बोली कि जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रणवीर ने उसे फिर अपनी बाहों में उठा लिया और नीचे जाने लगा। लिफ्ट से बाहर की तरफ निकलकर रणवीर अवनी को सीधा डाइनिंग एरिया में ले गया। अवनी तो बस राय पैलेस को घूर घूर कर देखने लगी, माना कि अवनी मिडिल क्लास से थी, वो भी एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग किया करती थी। उसने बहुत महल जैसे घर भी देखे थे, मगर आज तक अवनी ने ऐसे राय पैलेस जैसा इतना बड़ा आलीशान घर कभी भी नहीं देखा था। वो बस राय घर को देखने में गुम हो गई थी। अवनी को रणवीर ने आवाज़ दी, जान, घूर घूर के मत देखो, आपका ही है ये घर। और हाँ, चोट ठीक होने के बाद जितना चाहें आप उतना देख लेना और जो मर्जी आए आप यहाँ पर कर भी लेना। आपका जहाँ मन भी हो वहाँ आप जा भी सकती हैं। ओके, आप जल्दी से आइए, डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। तभी इधर मनाली में इंस्पेक्टर, क्या आपने पता किया कि कहाँ है हमारी बेटी? हम बहुत ही ज़्यादा गुस्से हैं उससे, मुझे जल्द से जल्द उसका पता लगाकर बताइए। यस सर, हमने पता किया। अवनी शर्मा इस वक्त मुंबई में है। हमें रेलवे स्टेशन की फुटेज से ये पता चला है कि वो मुंबई की ट्रेन में चढ़ गई थी, पर वहाँ से कहाँ गई है ये पता नहीं चला है। पता नहीं तो पता करो, जानना है मुझे कि कहाँ है वो और किसके साथ भागी है। मैं उसका मर्डर कर दूंगा, बस मुझे कुछ भी कर कर कल तक उसका पता करके बताओ। अब क्या करेंगे महेश शर्मा जब इन्हें पता चलेगा अपनी बेटी अवनी के बारे में? क्या वो उसे जान से मार देंगे या फिर उसे अपना लेंगे? कैसी रहेगी अवनी और रणवीर के साथ उसकी लव स्टोरी? क्या मोड़ लेगी रणवीर और अवनी की कहानी? जानने के लिए पढ़िए ये कहानी जुनून या पागलपन। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारे वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप सबकी रिक्वेस्ट पर हम इस कहानी को कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर प्लीज़ आप सभी लोग हमारे साथ कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारी मिस्टेक आ गई हैं। उसके लिए हम फिर से एक बार दिल से आपसे माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ इस कहानी को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर करिए।
करिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।